डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कह दिया था पिछली लास्ट वीडियो में कि आज मैं आपके साथ एमसीक्यूज़ ऑन जनरल नॉलेज यानी स्टैटिक जीके के ऊपर क्वेश्चन शेयर करूंगा। देखो, इसमें हमारे कुछ 10 से 12 क्वेश्चन होंगे, लेकिन इनके ऑप्शंस को लेकर ये काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे जो ये बिल्कुल अकॉर्डिंग टू हमारे सिलेबस हैं। जेके एसएसबी, जेके पीएससी, एसएससी, आरएन और ये तमाम के तमाम बैंक एग्ज़ाम जितने भी हमारे जनरल नॉलेज है तमाम के तमाम इसमें कवर होंगे। ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। तो लेट अस स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हेन डिड फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन स्टार्टेड इन इंडिया। यानी इलेक्ट्रिक ट्रेन, इस तरह से अगर हम ट्रेन की बात करेंगे, रेल की बात करेंगे, वो 1853 में पहली बार यहाँ पर स्टार्ट हुई थी। और इसको स्टार्ट करने वाले जो थे वो लॉर्ड डलहौजी थे। इतना आप सब जानते होंगे, लॉर्ड डलहौजी थे। तो लॉर्ड डलहौजी ने यहाँ पर ट्रेन को जो था वो शुरू किया था। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है ये कब इंडिया में पहली बार चलाई गई। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है वो इंडिया में पहली बार 1925 में चलाने को मिली। कब? 1925 में। तो इसका सही आंसर ए पार्ट हो जाएगा कि हमारे यहाँ जो इंडिया में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है वो कब चली? 1925 में। इंडिया में पहली बार ट्रेन जो है वो कब चली, ये आप थोड़ा साथ साथ में लिखते भी जाएंगे। 1853 में चली थी लॉर्ड डलहौजी की तरफ से। तो इस तरह से यहाँ पर और जो ऑप्शन है हमारे पास, इनमें भी हम थोड़ा देखेंगे। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स तो नहीं है। 1930 है यहाँ पर, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की डेट है यहाँ पर। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु वाज द फाउंडर ऑफ गदर पार्टी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। गदर पार्टी का फाउंडर कौन है? देखिए यहाँ पर जो ऑप्शंस है इनमें से हमने देखना है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है लाला हरदयाल। लाला हरदयाल ने ये गदर पार्टी जो है ये बनाई थी 1913 में। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो सैन फ्रांसिस्को में है। सैन फ्रांसिस्को में है इसका हेडक्वार्टर। तो अगर हम दूसरे और ऑप्शंस की बात करेंगे, ये रेवोल्यूशनरी पार्टी थी। ये उस वक्त ब्रिटिश इंडिया के अंदर, जो ब्रिटिश इंडिया था, जो ब्रिटिशर्स थे उनके ख़िलाफ़ इन्होंने ये पार्टी बनाई थी सैन फ्रांसिस्को में। इनके साथ 6 और भी मेंबर्स थे जिन्होंने इनको साथ मिल के ये पार्टी बनाई थी। तो कभी कभी इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है सैन फ्रांसिस्को, और कभी कभी पूछा जाता है कि ये पार्टी कब बनी 1930 में। और कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है कि इसका पार्टी के फाउंडर कौन है, वो है लाला हरदयाल। लाला हरदयाल ने इस पार्टी को बनाया हुआ था। और डियर फ्रेंड्स, इसी तरह से आप यहाँ पर और नाम देख रहे हो, ये नाम तो ऐसे ही है। उसके बाद हमारे पास एनी बेसेंट है। एनी बेसेंट जो है ये असल में यहाँ की रहने वाली नहीं थी, इंग्लैंड की रहने वाली लेडी थी। इसने यहाँ पर 2 पेपर चलाए थे। एक का नाम था इंडिया, एक पेपर का नाम था इंडिया, दूसरे का नाम था कॉमनवेल्थ। ये 2 न्यूज़पेपर इन्होंने यहाँ पर चलाए थे। ये पहली नॉन इंडियन लेडी थी जो प्रेसिडेंट बनी थी आईएनसी की 1917 लखनऊ सेशन की। और भगत सिंह जो आप जानते हैं ये रेवोल्यूशनरी थे, ये एक्सट्रीमिस्ट थे भगत सिंह। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आए होंगे अच्छे से, जो भी मैंने इसमें आपको फैक्ट समझाने की कोशिश की। दूसरा हमारा एमसीक्यू है, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ आंध्र प्रदेश। यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि आंध्र प्रदेश का जो क्लासिकल डांस फॉर्म है वो कौन सा है। देखो, पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको बता दूँ कि यहाँ इंडिया में हमारे यहाँ 8 क्लासिकल डांस है। पहले हम इनको डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक करके हम देखेंगे कौन किस स्टेट का डांस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में बार बार पूछा जा चुका है। और इसको डिफरेंट तरीके से एग्जामिनर पूछता है। कभी पूछेगा कि इंडिया के अंदर कितने क्लासिकल डांस हैं, तो हमने आंसर देना है 8। अगर पूछा जाएगा कि कौन किस स्टेट का है, जिस तरह यहाँ पर आंध्र प्रदेश का पूछा गया है, तो आंध्र प्रदेश का आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश का डांस है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। इसी तरह से हम बात करेंगे कथकली की।
हम बात करेंगे मोहिनीअट्टम की। मोहिनीअट्टम जो है ये केरला का है। कथक जो है ये केरला का है। कथकली जो है ये उत्तर प्रदेश का है। तो इस तरह से इन डांस फॉर्म्स को हमने याद कर लेना है, रट लेना है, ताकि हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो कल एग्ज़ाम में। जिस तरह से इस क्वेश्चन में चारों के चार ऑप्शन हमने डिस्कस कर दिए। जिस तरह से एक है कथक, ये कहाँ का है मैंने आपको बताया, ये कहाँ का है, ये केरल का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है, ये केरला का है। और कथकली कहाँ, ये उत्तर प्रदेश का है। तो अगर इसके बाद हम औरों की बात करें, जिस तरह ओडिया है, ओडिया है ये उड़ीसा का डांस फॉर्म है, ये इसमें मेंशन नहीं, ये 8वीं में आता है। सतरिया है, सतरिया है, ये कहाँ का डांस फॉर्म है, ये आसाम का है। तो इस तरह से ये 8 के 8 एटलीस्ट हमें पहले नंबर पे ये 8 के 8 डांस फॉर्म जो है ये याद करना है, क्योंकि ये हमारे क्लासिकल डांस है। और ये क्लासिकल डांस जो है, ये क्लासिकल डांस जो है ये इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस तरह से हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच आर्टिकल डील्स विद द राइट टू मैरिज एंड राइट टू प्योर वाटर एंड लाइफ। कौन सा आर्टिकल हमें बताता है कि हमें अपनी मर्ज़ी से हम शादी कर सकते हैं, हमें साफ़ पानी और साफ़ हवा चाहिए, हम गवर्नमेंट से इसका मुतालबा कर सकते हैं और हम बगैर किसी रिस्ट्रिक्शंस के शादी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी। कौन सा आर्टिकल है? देखो पहले तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। ये आर्टिकल है 21। यूपीएससी में 2019 के एग्ज़ाम में बिल्कुल ऐसे ही पूछा गया था ये क्वेश्चन। उसके बाद जो बाकी आर्टिकल दिए गए हैं यहाँ पर, ऑप्शन ए में 14 है, जिसका मतलब है राइट टू इक्वलिटी, यानी एवरी पर्सन जो भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो भी लोग आते हैं, सिटीजन्स हैं, इवन नॉन सिटीजन्स के लिए भी ये है कि उनको बराबर के हुकूक मिल सकते हैं। सब के लिए लॉ जो है बराबर है। नो वन इज़ अबव द लॉ एंड नो वन इज़ बिलो द लॉ, एवरी वन इज़ बिलो द लॉ एंड बट एवरी वन हैव टू गिव इक्वल राइट्स। उसके बाद हमारा है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 बोलता है कि किसी किस्म की भी, देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, और उसके बाद क्रीड, सेक्स, रिलीजन, ये पॉइंट आप लिखते जाएंगे, प्लेस ऑफ बर्थ। यहाँ पर किसी किस्म की भी भेदभाव नहीं हो सकता है। उसकी कास्ट क्या है, वो किस गोरा है, काला है, वो मेल है, फीमेल है, वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, क्रिश्चियन, जो भी है, व्हाट्सोएवर इज़। और ये तमाम की तमाम डिस्क्रिमिनेशन जो है ये बिल्कुल मना की गई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 15। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल है 18। आर्टिकल 18 का मतलब ये है कि यहाँ पर पहले जो ब्रिटिशर्स हुआ करते थे वो यहाँ पर टाइटल रखा करते थे, या हमारे एंशंट में टाइटल हुआ करते थे, जैसे महाराजा, अधिराजा, कवि राजा, या लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, ये तमाम टाइटल जो है ये अबॉलिश कर दिए गए हैं अंडर आर्टिकल 18। यहाँ पर ये आर्टिकल जो कहता है ये कहता है कि कोई भी बंदा कोई भी टाइटल नहीं दे सकता है अपने आप को। जिस तरह से पहले बोला करते थे लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन, ये सर जॉन साइमन, ये तमाम टाइटल्स यहाँ पर ख़त्म कर दिए गए हैं। आर्टिकल 18 के मुताबिक यहाँ पर किसी को भी कोई अधिकार नहीं है कि वो अपना कोई भी टाइटल रखेगा। एवरीवन इज सेम। सो ये तो थे हमारा ये क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे पॉइंट्स फैक्ट्स समझ आ गए होंगे। यहाँ पर पूछा जाता है, यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो ये है कि ओजोन किस लेयर में मौजूद है, ओजोन कहाँ पर प्रेजेंट है, हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट है। देखो ट्रोपोस्फेयर की अगर हम बात करेंगे, ये सबसे लोवेस्ट लेयर होती है, सबसे लोवेस्ट, जहाँ से एटमॉस्फेयर की लेयर जो है, जहाँ पर क्लाउड्स, वेदर फिनोमेनास होते हैं, वो है ट्रोपोस्फेयर। आयनोस्फेयर वो है जहाँ पर ये चार्जड होती है, यहाँ पर आयन्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और उसके बाद जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या है, ओजोन दो किस्म से पाई जाती है, एक बैड ओजोन और एक गुड ओजोन। गुड ओजोन जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, जो क्या करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ अल्ट्रावायलेंट रेडिएशंस। अल्ट्रावायलेंट रेडिएशंस बड़ी ख़तरनाक रेडिएशंस होती हैं। अगर ये डायरेक्टली ज़मीन पर, एटमॉस्फेयर पर पड़ती हैं, तो ये अगर प्लांट्स के ऊपर पड़ती हैं तो प्लांट्स का ग्रोथ रिटार्ड कर देती है, एनिमल्स के अंदर इन्फेक्शंस क्रिएट करती हैं, स्किन कैंसर, आई कैटरेक्ट की बीमारियां पैदा करती हैं। तो बैड ओजोन लेयर जो है वो हमारे कहाँ पर मौजूद होती है, ट्रोपोस्फेयर में।
स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, लेकिन ये फिनोमेना कहाँ पर होता है? यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो बारिश होती है, ये जो एक्यूमुलेशंस होते हैं PM2, आपने सुना होगा PM2 पोल्यूटेंट्स जो होते हैं 2.5 वाले, ये तमाम यहाँ पर एक्यूमुलेट होते हैं। फिर ये बारिश होती है, जिस बारिश को आप एसिड रेन के नाम से भी जानते हैं, और ये क्या करती है, ट्रोपोस्फेयर में पोल्यूशन को क्रिएट कर देती है। चलो, अब यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन रखा हुआ है अवार्ड्स को लेकर, क्योंकि हमारे सिलेबस में अवार्ड्स भी दिए हुए हैं। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन पूछता है कि पुलित्जर अवार्ड जो है ये स्टार्ट कब किया गया। देखो एक डेट तो यहाँ पर देखिए एग्जाम ने रखी है, क्या रखी है, 1917 में शुरू कर दिया गया है, और ये यहाँ पर फील्ड पूछा गया है। देखो क्वेश्चन हमें एग्जाम में पढ़ना है, पुलित्जर अवार्ड जो है ये स्टार्ट कब किया गया, 1917 में, और पूछा जा रहा है ये किस फील्ड में दिया जाता है। पहला फील्ड यहाँ पर पोइट्री है, दूसरा म्यूज़िक है, तीसरा जर्नलिज्म है और आर्ट्स है। लेकिन हम सबको ये पता है कि ये दिया जाता है जर्नलिज्म में। हर साल ये अवार्ड जो है ये जर्नलिज्म में दिया जाता है। 2019 और 2020 में ये कुछ कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को भी मिला है। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो आएगी, अवार्ड्स जो लेटेस्ट किसको कब और किस फील्ड में दिया गया है। म्यूज़िक में अगर बात करेंगे तो म्यूज़िक में ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है, ग्रैमी, और इसमें रविंद्रनाथ टैगोर की पोट्री का भी अवार्ड दिया जाता है। जर्नलिज्म में हो जाता है ये, और इस तरह से ये डिफरेंट अवार्ड्स होते हैं। इनको हम डेट वाइज तमाम अवार्ड्स कवर करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक। आपको पता है कि वर्ल्ड बैंक जो है 1944 में ब्रिटेन कॉन्फ्रेंस से बना हुआ है। तो वर्ल्ड बैंक को पहले जिस नाम से पुकारा जाता था वो था IBRD, मेगा, ITO, IFA। पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा इसका पार्ट नहीं है। वर्ल्ड बैंक के 5 पार्ट है, 5 में से कौन सा इसका पार्ट नहीं, हमने ये दिखाना है। हमने क्वेश्चन पढ़ना है, नॉट दिखाया गया है। अगर नॉट है तो फिर हमें इसका आंसर क्या है, फिर इसका आंसर हमें देना है ITO, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये किसका पार्ट था, ये IMF का पार्ट था, ना कि ये वर्ल्ड बैंक का। बाद में ITO जो था ये नहीं बन सका, इसके बदले क्या बना फिर, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके ऊपर भी ऑर्गेनाइजेशन पे भी क्वेश्चन में बना के लाऊंगा सारे के सारे। तो यहाँ पर ये जो पार्ट था वर्ल्ड बैंक का वो कौन सा नहीं था, वो है ITO, यानी ITO जो है इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका नहीं है। IFA भी है, मेगा भी है, और IBRD भी इसका पार्ट है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी ये क्वेश्चन थोड़ा ऊपर चला गया है। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेजर द थिकनेस ऑफ ओजोन। पिछले टॉपिक में मैंने आपको बोला कि ओजोन जो है ये स्ट्रेटोस्फेयर में है। ये क्या करता है, ओजोन असल में ये एक ब्लैंकेट का काम करता है जो हमारे अर्थ को बचाता है किससे, हार्मफुल रेडिएशन से। कौन सी अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशन से हमारे अर्थ को बचाता है, और जिसकी वजह से क्या है कि हमारे यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स से हमें बचाता है, जिस तरह से स्किन कैंसर, कैटरेक्ट की प्रॉब्लम्स, प्लांट्स में म्यूटेशन, फेलियर ऑफ ग्रोथ, रिटार्डेशन करता है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये हम इसको किस से नापते हैं। देखो बैरोमीटर है, तो बैरोमीटर का आपको पता ही है, इससे हम प्रेशर नापते हैं। थर्मोमीटर का आपको पता है, टेम्परेचर नापते हैं। स्ट्रेटोमीटर कोई होता नहीं। डॉब्सन यूनिट जो है ये इसका आंसर है। डॉब्सन यूनिट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्वेश्चन पूछा गया है आज से 2 साल पहले जो नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम हुआ था NT का यहाँ पर, उसमें ये पूछा गया था कि इसको किस यूनिट से नापा जाता है। ये है डॉब्सन यूनिट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको डॉब्सन स्पेक्ट्रोमीटर भी कहते हैं, लेकिन शॉर्ट में इसको डॉब्सन यूनिट्स कहते हैं। हमें इसी से इसको नापते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और देखिए, अगर थोड़ी जैसी ओजोन के ऊपर और बात की जाएगी, अगर पहली बार ओजोन को 16 मई 1986 में इसको एंटार्क्टिका में देखा गया था। 1986 में इसको देखा गया था, कहाँ पर, एंटार्क्टिका में इसको देखा गया था। तो इसको ओजोन जो है, ये ओजोन लेयर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो बचाती है हमारे एटमॉस्फेयर को किससे,
ये बचाती है अल्ट्रावायलेट हार्मफुल रेडिएशन से। अब ये जो होल है, इस होल का मतलब कोई सुराख नहीं होता है, हमें लगता है कि ये कोई सुराख हो गया। ये एक किस्म का इस ब्लैंकेट की कवरिंग का थिकनेस जो है वो रिड्यूस होती जाती है, तो उसी को वो कहा जाता है। फिर इससे हार्मफुल जो गैसेस हैं वो आती हैं ज़मीन पर, फिर वो यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। तो इसलिए हमें इन्वायरमेंट फ्रेंडली और मेन पोल्यूटेंट जो है, कभी बहुत बार एग्ज़ाम में मेन पोल्यूटेंट इसके बहुत सारे हैं, जिस तरह से CFC है, इसको आप देखें क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये कहाँ पर होता है? जिस तरह हम फ्रिज घर में इस्तेमाल करते हैं, रेफ्रिजरेटर्स में भी ये पाया जाता है। रेफ्रिजरेटर्स में इसको जिस नाम से पुकारते हैं उसका नाम होता है फीरान। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछ सकता है एग्जामिनर। इसको ये CFC है, इसमें CH4 में फार्मूला ही लिख देता हूँ, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फ़र डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये तमाम चीज़ें इसमें जो होती हैं ये ओजोन को जाकर क्या करती हैं, ये इसको थिकनेस को थिन करती हैं और इसके अंदर एक होल क्रिएट करती हैं जो काफ़ी हार्मफुल है, जिसको एंटार्क्टिका में पहली बार 1986 में देखा गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हमारा बनेगा वो डॉप्सन यूनिट बनेगा। हु इज़ नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया, यानी अब ये पॉपुलर पर्सनैलिटीज़ जो हमारे टॉपिक रहते हैं उनमें ये कभी कभी नाम पूछा जाता है, निक नेम्स। आयरन मैन किसको कहा जाता है? SC बोस, गांधी, APJ कलाम, सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखो आयरन मैन का आपको पता ही होगा, ये हो गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है आयरन मैन ऑफ इंडिया। ये इसको बोल देते हैं बिस्मार्क ऑफ इंडिया, बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी इनको कहा जाता है। ये पॉइंट्स आप साथ साथ नोट करते जाएंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गांधी को जिस तरह से महात्मा कहा जाता है, महात्मा का खिताब इनको किसने दिया है? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया है। महात्मा का मतलब होता है ग्रेट सोल, ये इनको रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है। APJ अब्दुल कलाम की अगर आप बात करेंगे तो आप जानते हैं इनको, APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस की बात करेंगे तो इनको पैट्रियाट्स ऑफ पैट्रियाट्स या ग्रेट भारत मानू भी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न पोस्टथॉमसली। देखो पहले हमें ये टर्म देखना है, पोस्टथॉमसली क्या हो गया? आफ्टर डेथ, ये याद रखना है हमने कि आफ्टर डेथ पहली बार ये इस तरह से हमारा जो अवार्ड है ये 1954 में शुरू किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा, और ये पहली बार जो दिया गया था C राजा गोपालाचार्य को, फर्स्ट प्रेसिडेंट जो हमारे थे उनको दिया गया था। और ये यहाँ इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि भारत रत्न जो है ये कब किसको पहली बार एज ए पोस्टथॉमसली दिया गया। देखो हम इसकी बात करेंगे थोड़ी, जैसे यहाँ पर ये दिया गया है 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। और अगर लेडीज़ में पूछा जाएगा वुमेन कैटेगरी में तो पहली बार इंदिरा गांधी जी को मिला है। और उसके बाद GV मलवांकर जो थे ये फर्स्ट लोकसभा के स्पीकर थे हमारे। APJ के बारे में अभी मैंने आपको बोला, APJ जो है इनको कम से कम पूरी लाइफ में इनको 15 से 16 तक अवार्ड मिले हुए हैं, जिसमें भारत रत्न भी इनको मिला हुआ है। और इसके बाद GV मलवांकर का हमने कभी नहीं देखा कि इनको कोई भारत रत्न जैसा कोई अवार्ड मिला हो, लेकिन इसके इतना याद रखना है कि ये जो थे ये हमारे पहले लोकसभा के स्पीकर थे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। GV मलवांकर, इस क्वेश्चन का आंसर है लाल बहादुर शास्त्री। अगर डेट पूछ ले तो 1966, वेरी इंपॉर्टेंट। विच अमंग द फॉलोइंग गॉट GI टैग इन कश्मीर रिसेंटली। अब ये एक मैंने करंट अफेयर्स को लेकर एक क्वेश्चन बनाया हुआ, रिसेंटली इन द सेंस मई 2020 में किसको अवार्ड मिला है? GI टैग क्या है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन होती है। अब थोड़ा जैसा मैं GI टैग के बारे में आपको बोलता हूँ। GI टैग जो है ये मिलता है इंडिया के अंदर, इंडियन स्टेट्स के अंदर जियोग्राफिकल इंडिकेशन का डिपार्टमेंट जो है ये इसको देता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो है जो वहाँ की कोई भी मशहूर चीज़ होती है उसको ये टैग दिया जाता है। कितने साल के लिए? क्वेश्चन पूछ सकता है कितने साल के लिए? 10 साल के लिए दिया जाता है। अब 10 साल के लिए क्या है?
10 साल के लिए अगर इसको GI टैग मिल गया तो मीन्स 10 साल में इसकी प्रोसेसिंग, प्रोडक्शन, इसका केयर बिल्कुल वो स्टेट और वो कंट्री करती है, ये डिपार्टमेंट मिलके करता है, इसको लुक केयर भी करता है और इसको प्रमोट करने में काफ़ी रोल इसका निभाते हैं। इसको एक्सपोर्ट्स में शामिल किया जाता है, इसको कस्टम ड्यूटीज़ भी कम कर दी जाती हैं इसमें, यानी कुल मिलाकर इस जिस चीज़ को भी मिलता है। तो कश्मीर ने आज तक 8 को मिल चुका है, लेकिन अब रिसेंटली पूछा गया है किसको मिला है, तो ये मिला है मशहूर साफ़रान को, जिसको कैश क्रॉप भी कहा जाता है, जिसको कश्मीरी परलांस में ज़ाफ़रान भी कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने याद रखना है कि ज़ाफ़रान जो है ये कारीवाज सॉइल्स पे होते हैं, कारीवाज लिकोस्ट्राइन्स में ये होते हैं और ये ज़्यादातर पाम्पोर में होते हैं। तो अब यहाँ पर एक और जनरल फैक्ट का क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ, तो इसका हमारा आंसर हो गया साफ़रान, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद पूछा गया है, अब अगर मैं आपको एक और बात बोलूँ, यहाँ पर एक गुच्छी है, इसके लिए डिमांड की गई है, यानी ये डोडा से है, ये किश्तवाड़, डोडा किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के, यहाँ पर डिमांड किया गया कि गुच्छी को भी क्या मिलना चाहिए, GI टैग, लेकिन अभी तक मिला नहीं है। जिसको मिला है वो साफ़रान है, ये आपने एक बात याद रखनी है। और उसके बाद ये भी याद रखना है, इसको कैश क्रॉप भी बोलते हैं कश्मीर में, कैश क्रॉप। इसका कश्मीरी नाम पूछा गया था पिछली बार किसी पेपर में, तो वो है ज़ाफ़रान, ये इंग्लिश में साफ़रान, इस तरह से क्रोकस CRO, ये है क्रोकस सटिवस, ये इसका है बॉटनिकल नेम, क्रोकस सटिवस, ये इसका नाम है बॉटनिकल नेम, क्रोकस सटिवस। आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसको लिख सकते हैं, क्रोकस सटिवस इसका बॉटनिकल नेम है। और कश्मीरी पार्लांस में इसको क्या कहते हैं, कश्मीरी ज़बान में इसको कहते हैं ज़ाफ़रान, इस तरह से इसको कहते हैं साफ़रान। 3712 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इसके अंडर इसकी कल्टीवेशन में आता है। नेक्स्ट, हु इज़ द मॉडर्न आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में, मॉडर्न आर्किटेक्ट जो है इंडिया के, ये कौन माने जाते हैं। गांधी जी हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, ये PT नेहरू हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो यही इसका आंसर है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या कहा जाता है, मॉडर्न आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया। और एक बात और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, ये इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ फॉरेन ट्रेड। जो फॉरेन ट्रेड है इंडिया में, वो इन्होंने ही इनिशिएट की हुई थी। ये नैम के भी लीडर थे, नॉन अलाइ मूवमेंट जो 1961 में बनी थी। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी थे, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर भी यही थे। और इन्होंने अपनी कंट्री के लिए बहुत ट्रस्ट ऑफ डेस्टिनी जो पी थी इनकी 1947 में मिडनाइट स्ट्रोक्स में इन्होंने दी थी। इन्होंने ही बुक लिखी है जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो इसका आंसर हमारा हो गया पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसी तरह से अगर हम गांधी जी की बात करेंगे, गांधी जी 9 जनवरी को वापस आए थे 1915 में, तो 9 जनवरी को अब प्रवासी दिवस के तौर पर मनाया जाता है हर साल 2014 के बाद। तो इस साल भी ये मनाया गया है, हर साल 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ऑन दी रिटर्निंग बैक ऑफ गांधी टू, फिर गांधी जी ने पूरे इंडिया का दौरा करने के बाद 1916 में चंपारण, फिर बरदौली सत्याग्रह, फिर इस तरह से गांधी जी की जो जर्नी थी फ्रीडम के लिए वो चलती गई। बाल गंगाधर तिलक जो थे ये एक्सट्रीमिस्ट थे, सुभाष चंद्र बोस जो थे ये, इनको नेताजी भी कहते हैं, इनको पैट्रियाट्स ऑफ पैट्रियाट्स नाम दिया हुआ है गांधी जी ने, क्योंकि इन्होंने अब एक आर्मी बनाई थी हिंदुस्तान फौज, इंडियन आर्मी 1943 में, जिसके फाउंडर असल में कौन है, वो है मोहन सिंह। बाद में ये बन गए थे कमांडर कौन, सुभाष चंद्र बोस जी। सिंगापुर में उसका हेडक्वार्टर था। तो इस तरह से इसका आंसर जो हमारा है वो है PT नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलो, तो इतने ही क्वेश्चन है आज के लिए। मैंने इस स्लाइड में, मेरे तमाम एस्पिरेंट्स इस बात का ख्याल रखेंगे कि मैंने इसमें कुछ क्वेश्चंस लाने की कोशिश की थी स्टैटिक GK की। आप लोगों की कॉपरेशन में देख रहा हूँ बहुत कम है। आप अगर कॉपरेट करेंगे, इन चीज़ों को देखेंगे,
तमाम लेक्चर्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करेंगे, काफ़ी लोगों तक ये पहुंचेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने जो इसमें दिखाना है आपको, जो भी मैं दिखा रहा हूँ, हमने डिस्ट्रिक्ट 3 भी कवर कर लिए हैं, ट्रिपल बी का क्यूब कर दिया हमने, बारामूला, बांडीपुरा और बड़गांव। कल से और भी करेंगे। आज मुझसे दूसरा डिस्ट्रिक्ट ना बन सका तो मैंने इसके बदले में स्टैटिक जीके के क्वेश्चन डाले। मैं हर दिन आपके लिए 10 स्टैटिक जीके के क्वेश्चन अपलोड कर दिया करूँगा और 10 में जितने भी 4 ऑप्शन होंगे वो 40 के बराबर होंगे। मैंने आज भी हर ऑप्शन को आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और ये वीडियो कैसी लगी आपको, ये सेशन कैसे लग रहे हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। लाइक करें इसको ज़रूर, इससे क्या होता है, एक मोटिवेशन मिलता है, हाँ जी जो हम काम कर रहे हैं उसमें फ़ायदा हो रहा है हमारे भाइयों का। तो इसको आप लाइक करेंगे और इसको सब्सक्राइब भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। देखो ये चैनल में क्या है, हम आपको लाइक मांग रहे हैं, सब्सक्रिप्शन में क्या है कि बहुत सारों को फ़ायदा होगा। हम सब एग्ज़ाम के लिए बैठने जा रहे हैं, हम सबको एग्ज़ाम में बैठना है, हमें कोशिश करते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं आपके लिए, अपने लिए, ताकि हम सब जो है हम कामयाब हो जाएं और इस कामयाबी में एक दूसरे का साथ दें, और साथ देने से ही कुछ काम बन सकता है। तो ये तमाम के तमाम ऑप्शंस, अगर किसी जगह पे कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट्स के ज़रिए बता सकते हैं कि यहाँ पर हमें कोई प्रॉब्लम आई हुई थी। तो अब इसके बाद हम कल आपके लिए बजट पे क्वेश्चंस MCQs ही लाएंगे, और उसके साथ डिस्ट्रिक्ट की जो हमारी सीरीज़ है वो इंशाल्लाह साथ साथ चलती रहेगी। आई होप कि आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे और ये बिल्कुल आपको बेनिफिशियल्स है और ये आपके बेनिफिट्स के लिए है। मैं MCQs भी जो लाऊंगा वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही लाऊंगा, ताकि कम एक टाइम है हमारे लिए, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को हल कर सकें। ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस एंड ग्रेट फ्यूचर।